नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट वैकेंसी को लेकर के बैठे हुए हैं उसका वेट कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप अपने तरीके से ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसी जब आ जाती है ना, बस एक ही चीज़ लगा रहता है, रिवीजन। क्योंकि उस टाइम ये इतना समय तो नहीं मिलता है या इतना समय आपको नहीं दिया जाता है कि आप ढंग से खुद को तैयार कर सकें। ठीक है, एक लड़का जो वैकेंसी के वेट में सिर्फ बैठा रहेगा और आने के बाद वो सोचेगा कि हम तैयारी कर लें, तो मैं उसको 1000% लिख के दूंगा। हाँ, 1000% लिख के दूंगा कि उसका वैकेंसी नहीं निकलेगा। ठीक है, कारण है कि अभी देखो कंपटीशन बहुत बढ़ता चला गया है, बहुत भीड़ हो रहा है अभी कंपटीशन में। अगर आप 9, 10th, 11th, 12th छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, आप 10th, 11th, 12th अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो मैं 100% लिख के दूंगा, 100% लिख के दूंगा, आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि सबको ये पता है कि क्वेश्चंस जो रहते हैं, खास करके एएलपी का जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं जैसा कि उसमें जो सिलेबस है आपका फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग, हाँ, और करंट अफेयर, इसका दबदबा ज़्यादा है। लेकिन जो पहले का सिलेबस था वो हटा दिया गया है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो इन सारे सिलेबस को कवर करने के लिए प्यारे ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप घबराइए मत। अब बोलेंगे भैया यहाँ तो मैंने थोड़ा बहुत अच्छा नहीं कर पाया या अच्छा नहीं किया, लेकिन अब चाहता हूँ मैं कुछ करके अपने खुद को दिखाना चाहता हूँ। तो अभी आपके पास सुनहरा अवसर है प्यारे दोस्तों। सुनहरा अवसर ये है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब भी वीडियो आप लोग को देता हूँ, मैं अगर मैं रूटीन का बात करूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस को अपने नज़र में रखो। यानी कि अगर आप एएलपी करेक्ट करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, एएलपी करेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो सिलेबस है इसको नज़र में रखो। और अगर आप एक सच्चा स्टूडेंट है, अगर चाहते हैं कि मैं इसका सवारी करूं, एएलपी का सवारी करूं, तो आपको जो बाज का नज़र होता है ना, वो नज़र इन सिलेबस पर बनाए रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर हमने पढ़ लिया तो 2 दिन फिर ख़त्म हो गया, यानी 2 दिन हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। आपका कंटिन्यू इन सिलेबस के प्रति फोकस होना चाहिए, कंटिन्यू इस पर तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम निकलता है। ऐसे एग्जाम नहीं निकलता। अब बहुत सारे लड़के ये हमको कमेंट करते हैं, भैया मैं मोटिवेट नहीं रह पाता हूँ, पढ़ाई तो करता हूँ बट डिमोटिवेट हो जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, मोटिवेशन किसको बोलते हैं? आप कोई आ करके आपको कुछ सेकंड के लिए आपके अंदर में एनर्जी जो लेवल है वो 1000% कर दे, और फिर पुनः जहां आप थे जैसा थे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वैसा ही हो जाते हैं, क्या उसको मोटिवेट बोलते हैं? या खुद के अंदर जो एक दर्द लगा हुआ है? सोचो जरा, अगर आप एक पुराना कैंडिडेट होंगे जो कि एएलपी 2018 में आई थी, 18 में, सोचो 2018 में ना, 2018 में सोचो जरा, 5 साल हो गया। अगर आपका ये वैकेंसी छूट गया होगा तो आपको क्या मोटिवेट चाहिए? ये जो 5 साल आपने गवाए, 5 साल आपका एज बढ़ा, कोई उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, कोई घर में आपका उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मेरा भी लड़का कुछ करेगा। वो पता नहीं पैसे आपको जो पढ़ाई दे रहे हैं आपको, पता नहीं वो पैसे कैसे कैसे आते होंगे, कहाँ कहाँ से वो आते होंगे। उससे बड़ा क्या मोटिवेट हो सकता है, हमें बताइए जरा आप। उससे बड़ा मोटिवेट कुछ भी नहीं हो सकता है प्यारे दोस्तों। जरा देखो वो पैसे जब आते हैं ना हाथ में, ऐसे देखो उस पैसे पर क्या दिखता है आपको, कितना दर्द दिखेगा उस पर। तो उन चीज़ों को प्यारे आप अपने, बोलते हैं ना कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कुछ चीज़ ऐसा है जो भूलना नहीं चाहिए। तो उन चीज़ों को ना आप संजो के रखो। वो जो दर्द है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको पुश करेगा। और सच में अगर 100% पूछो तो वही सच्चा मोटिवेशन है जो आपको कभी रुकने नहीं देगा, कभी थकान का महसूस नहीं कराएगा। वही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है ना, उन चीज़ों को देखो। आप अपने घर को झांको जरा, क्यों हम तैयारी कर रहे हैं, क्यों इसके आस में लगे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? किसी को चाहिए कुछ क्या, या ऐसे हम बैठे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं? जो न्यू कैंडिडेट है उसको भी मैं बोलता हूं, आप इन चीज़ों से बचो। अगर आप चाहते हो कि 5 साल 6 साल 7 साल कंपटीशन में ना बीते मेरा, तो इन चीज़ों से बचो।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई करने का जो तरीका है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट का अगर 90% अगर 90% अगर बात करो तो वो गलत ही है। 90% का अगर बात करो वो गलत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, गलत तरीके से पढ़ते हैं। आज मेरे द्वारा मैं 199 का पेड कोर्स लॉन्च किया था, आप लोगों को पता है, कुछ को पता नहीं होगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं। आज उसका जो तैयारी करने का जो तरीका है ना, वो बदल चुका है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, भैया जब आप पढ़ाई करते हो ना तो थ्योरी पेपर पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, थ्योरी पेपर पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन लड़का थ्योरी पढ़ने से कतराते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हम थ्योरी पढ़े, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये भी एक जो है ना अपने आप में एक इतिहास ही है। मतलब थ्योरी पढ़ने से आप एक बार तो पढ़ रहे हो, एक बार तो समय लग रहा है आपको, एक बार तो समय आप दे रहे हो, लेकिन इसके साथ में आप कितने रिजल्ट देंगे ये आपको भी अंदाजा नहीं है। सही, ये सच्चाई है। आप जब थ्योरी कंप्लीट करते हो, सपोज जब चलो फिजिक्स का थ्योरी का हम बात कर रहे हैं, जब फिजिक्स का थ्योरी पर जब आप पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो सिर्फ एएलपी ही एग्जाम नहीं निकलेगा। एएलपी के साथ साथ में टेक्नीशियन भी निकलेगा, इसके साथ में ग्रुप डी भी निकलेगा, इसके साथ में एनटीपीसी के सारे वैकेंसी निकलेगा, इसके साथ में एसएससी जो नीचे लेवल स्तर के होते हैं वो भी निकलेंगे। तो थ्योरी पढ़ने का मतलब ये होता है, ऑल सिलेबस का थ्योरी कवर करोगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम एएलपी का एग्जाम ही निकालेंगे, दूसरा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये सारे फायदे मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं थ्योरी पढ़ने के। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों, आप जो भटकते हैं ना, ये जो भटक रहे हैं कि कहीं ये मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि हमको कोई आकर के कुछ बता दे, ऐसे बोल दे ताकि हमारा जो है ना एनर्जी लेवल हाई हो जाए, फिर मैं काम करूं, तो इन चीज़ों को बंद करो। पहले आप अपने अंदर की जो पेन है ना, जो दर्द है ना, उसे झांको और उसको अंदर में ही रखो, उसको पालो, वही आपको पुश करेगा, वही आपको बढ़ाएगा। दूसरा बात, थ्योरी पेपर को ध्यान में रखते हुए जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। देखना आप कैसे आपके अंदर में एक ऊर्जा आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं, हम भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ठीक है। और इन कोर्स के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हो तो 199 रुपये जो पेड कोर्स है आप जुड़ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करेंगे इन सारी चीज़ों को समझोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।